अच्छा एक बात बताएं, बुढ़ापे में ज्यादा चक्कर में परिकोष हुई नहीं। बुढ़ापे में जाने सोच लो कि हम लंबे लंबे मंत्र गा ले, लंबी चौपाई सीख ले, लंबे विधि विधान जान ले, सो हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे महाराज, बुढ़ापे में अपन को कहाँ याद रहे। अगर ये से हम आप को बता दें अब भाई लंबे लंबे मंत्र, आजकल अपनी बुद्धि है ऐसी कि सीधा सीधा बताओ कि राम राम जपेगा आदमी को जम ही नहीं। हाँ, यही को हम तन्ना घुमा फिरा के बता देवे कि रे शनिवार को दिन होए 4:30 बजे उठ के सफरियो, अब जहाँ पीपर को पेड़ो लगो हुए हनुमान जी हुए उनके लगाइयो 11 पर कम्मा, अब 11 लगाइयो पीपर के पर कम्मा, फिर पूरा खोमो करके बैठ गो बेलपत्री के पत्ता को धरियो, हनुमान जी को 40 सुना के फिर गयो राम। आदमी के हारे विधि तो जाए, आज लोग और महाराज ने नहीं बताया, घुमा फिरा के बता दे आदमी जल्दी मान जात का योग में। जैसे अपन औरों की बुद्धि है ऐसी। अबे अगर देखो अपन को सर्दी भाई हो, गाँव के डॉक्टर साहब में जाओ, डॉक्टर साहब कह देना भैया कुछ नहीं, जाओ 10 रुपया की विक्स की डिबिया ले जा, विक्स से लगा लियो, अब क्या रहना चावल खाइयो ना 2-4 दिन बंद रहे। अब अपन लौट भी के भी और इतो तो हम जानते विक्स घरे लगा लेते और हम खाते ने। डॉक्टर अच्छे नहीं है, इन पर कछु नहीं बने, उन पे नहीं बना। अच्छा, जबकि डॉक्टर ने सही दवाइयां दी, और अगर अपन तन्ना गए ललितपुर, देखो सर्दी उतैया है, चावल बंद कर दो बेक्सई में मिट जाने, लेकिन अपन गए तना बड़े शहर में और वो डॉक्टर ने पकड़ो हाथ, और जो ने हाथ पकड़ के अपनो और लंबी सांस लाई और आंखें मीची, और फिर सांस लाई, फिर तन्ना आंखें खोली, फिर मीची। अपन को ये सो लगन लगत के लौट के घरे जा रहा है कि ताकि हो रहा है। अब उन्हें तन्ना देखो हाथ देख के बढ़िया उसने जो दो तुम्हें खर्रा, सो 800 की लाई तुमने दवाई, अब 500 को एक दा उसने ताकत को अड्डा, और उन्हें तुम्हें लाज दो और तुम निकलने लगे, देखो 1300 लग गए, ये सर्दी है। उसके बाद जब तुम निकलने लगे डॉक्टर कहने लगा हाँ हमारी फीस, बोले कितनी सर, 500, तो 500 दैयो हो फीस, कुल मिला के हो गए 1800। जो 1800 लगी सो आदि बीमारी तो उतना ही मिट जाती केवल में। अब वो सब पूछो कि क्या आराम है, क्या लगाते हैं कैसे नहीं हुई, 1800 की दवाइयाँ करा लाई। और अब एक खुराक नहीं खाई, उन्हें एक खुराक नहीं खाई, अब अकेलो लेके आओ, मनो कितने में मिट गई, कहीं 1800 लग गए, मिठे कैसे नहीं। जबकि वह बुक्स की डिबिया में मिट जाने थी, मनो अपन वालों की बुद्धि चल रही है सही। अगर किसी को सीधा सीधा बताओ कि राम राम जपेंगे, सुबह में तक क्या नहीं है, तो लगा तो महाराज जो तो हम जानत। जबकि राम मंत्र में इतनी ताकत है कि शंकर जी बैठे बैठे राम नाम मंत्र का जाप करते हैं। पार्वती जी से कहने, सती जी से कहने लगे देवी हम यहाँ पर बनारस में बैठ करके राम नाम मंत्र का जाप करेंगे, और इस मंत्र का जाप कर हैं सो एक प्रभाव रहे। बोले क्या? बोले जो भी बनारस में आकर के मरेगा, बनारस में आकर के मरेगा, यहाँ पर आकर के जो मरेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। पार्वती जी कहने लगी ऐसे कैसे मुक्ति हो जाए? बोले इसलिए मुक्ति हो जाएगी कि जो भी यहाँ पर जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य जो भी यहाँ आकर के मरेगा, शंकर जी कहने लगे हम उसके कान में जाकर के राम नाम मंत्र का जाप करेंगे, राम नाम मंत्र उसके कान में से बोलेंगे। अब पार्वती जी कहने लगी सरकार जा बताओ कि तुमने कान में होकर राम कई ये को प्रमाण का है? भाई बिना प्रमाण के कलयुग में कोई मान है नहीं। अब ये सही कैसे मान जाए, प्रमाण तो कुछ हो। शंकर जी कहने लगे रे अब क्या बताएं प्रमाण का है? अब पहले को जमानो आजकल को जमानो हो तो कह देते कि हम फोटो खींच के बता दें, भाई सेल्फी लेके, आजकल तो सेल्फी को जमानो है। पहले है तो नेकी कर दरिया में डाल, और अब है का जमानो कुछ भी कर फेसबुक पे डाल, कुछ भी कर। आजकल देखोगे जब तीर्थों में जावे फोन लाई ऐसे सेल्फी खींचाते हैं। अभी जब लौट के आवे वृंदावन से 5 दिन बाद, अच्छा तुम उनसे पूछियो यो काय जाए करे वृंदावन गए थे? बोले हाउ। अच्छा वृंदावन में बिहारी जी कपड़ा कैसे पहने थे? बोले जो नहीं पता। अच्छा बिहारी जी मुकुट कैसो लगाए थे? दर्शन तो करे हुए, बोले जो नहीं पता। बोले अच्छा बांसुरी कैसी लाते? बोले जो नहीं पता। कपड़ा कौन रंग के हते? बोले जो नहीं पता। अच्छा तो फिर पता का है दिन भर तो फोन नहीं ला फिर
चला यहाँ से। वो का देखो तुमने वृंदावन में, अरे महाराज वृंदावन में इतनी भीड़ पड़ा, धक्का ही धक्का में कर गए थे हम तो बाहरी तरफ। इधर जा बताओ इतने सुनते लोग भगत गए धक्का खा भी गए थे। अगर धक्का ही खाने थे तो इतना ही धक्का खा जाते तुम्हें, भीड़ ही देखने थी। ललितपुर के घंटा घर के चली जाइए, आपको जाने होत के नहीं होत, अबे होत हुई के नहीं होत हुई, नाम तो बहुत पहले यहाँ थी एक कथा कर भी, हाँ वो तो देखी थी है ना। चली जाएगी हम करूँ घंटा घर के नहीं हुई, अगल बगल की कुड़ियाँ हुई हैं पुड़ियाँ सो हुई है कि जहाँ भीड़ होत हुई है ना। हमारे सागर में परकुटा की घटिया के चली जाएगी, होते तो 5 से 6 भीड़ होता ही है भाई। भीड़ ही देखने तो कहा अपन के तक कम भीड़िया हो है ना। फिर धाको बाजार देख रही हो जो ना लगा भाई, बाजारों में कम भीड़िया हो रही। अपन इतने दूर भगत का भीड़ देखने गए भाई, भगवान के दर्शन करने गए थे। लेकिन आजकल दर्शन को नहीं प्रदर्शन को महत्व दे रहा है, दर्शन नहीं कर पा रहा भगवानों के। मैं तो लाए फोन यहाँ से फिर रहा है, देखो देखो बोल बस पहले हाथों नेकी कर दरिया में डाल, अब है कुछ भी कर फेसबुक पे डाल, बड़ा काम होगा। शंकर जी कहने लगे रे अब ये सो जमानो हो तो हम सेल्फी एल्फी लेके बता देते। पार्वती जी से कहने लगे अब प्रमाण क्या बताएं, वो कहने लगी बताओ प्रमाण क्या है। शंकर जी कहने लगे एक प्रमाण मिले है। बोले का, बोले जो भी बनारस में मरेगा उसके कान में हाथ लगा के हम कहे हैं राम राम हम कहेंगे सो उसका कान थोड़ा तिरछा हो जाएगा, कान थोड़ा तिरछा होगा। तो आज भी आप लोग बिल्कुल ध्यान देना, कबूंगा आपने ध्यान दाओ हो चाहे नहीं दाओ हो, बनारस कभी आप लोग गए हो तो पता होगा, और नहीं अब कबूं जाओ तो ध्यान दियो। बनारस में एक मुर्दा घाट है, मुर्दा घाट पर मुर्दा जलते रहते हैं। वहां के मुर्दा का कान आज भी थोड़ा तिरछा होता है। बनारस में मरने वाले के कान में हाथ लगा करके शंकर जी राम राम बोलते हैं, उसके कान में से राम मंत्र देते, सो आज भी वहां मरने वाले का कान थोड़ा तिरछा होता है। और बोले जो भी जीव जंतु यहाँ मरेगा उसका उद्धार हम करेंगे। पार्वती जी कहने लगी सरकार जाए के रहे कि देखो बनारस में मरवे वाले के कान में हो तो तुम राम कह दो सो को हो उद्धार, लेकिन हमें ये बताओ कि और भी दुनिया में अपने भक्त हैं, और भी दुनिया में अपने भक्त हैं, उते का उते जो मरे है वो कल्याण कैसे हुई है। शंकर जी कहने लगे तो सुनो, बनारस में मरवे वाले के कान में से हम राम नाम बोले, और दुनिया में कहीं भी कोई मरे तो 4 आदमी रखे उसको कंधे पर, 4 लोग रखे उसको कंधे पर। कौन? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसलिए 4 ही लगा तंत्र यात्रा में करें, 4 लोग लगते नतर जो ज्यादा हराव पत्रो है एकदम दूर पत्रो है तो 2 जने उठा के लाए जाए, लेकिन नहीं 4 लगते अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और बोले बनारस में मरने वाले के कान में से हम बोलेंगे राम राम, और दुनिया में जो मरे तो 4 आदमी ले उसको कंधे पर, और बाकी दुनिया पीछे बोले क्या? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाकी दुनिया में मरने वाले के पीछे चलने वाले बोले राम नाम सत्य है, तो उसका हम मोक्ष कर देंगे। तो आज भी अपने हिंदू सनातन धर्म में राम नाम सत्य बोला जाता है। इतनी राम में महिमा है, राम की महिमा इतनी, राम नाम की महिमा इतनी है, राम नाम की महिमा इतनी है क्या बताएं आपको। राम न सकहीं नाम गुण गाई, स्वयं राम जी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। शंकर जी बैठे राम राम गाते हैं, राम राम की इतनी महिमा इतनी क्या बताएं आपको। एक बार पता क्या राम नाम की महिमा कितनी। एक बार रावण की सभा लगी, रावण की सभा में गुप्तचर पहुंचे, गुप्तचर जाकर के कहने लगे राजा रावण राम जी की सेना आ गई। रावण कहने लगा सो हमें डरावे की क्या जरूरत, पूरे सेना आ गई, पुल बना लाओ। अब पुल बनो जा रहा हो, बना के भी ये तर पे आए जा रहा है। कहने लगे सो हमें डरावे की जरूरत नहीं आ रही। कहने लगे उनके ना बहुत सेना जुड़ गई। बोले राम जी की सेना में कौन कौन है? बोले सुग्रीव। रावण कहने लगे सुग्रीव से डरावे की बात नहीं है। काहे? अरे बोले वो सुग्रीव इतना डरपोक आदमी, वो को डरिया लगा। बोले काहे इतना डरपोक बानर? बाली ने एक मेरे का चल लिया था, वो घर और घर वाली 2 ही छोड़ के भाग गया।
जंगल में जाके रहने लगो, उसे का डराने, हमें नहीं डर। कहने लगे उनके संग अंगद है, कहने लगे अंगद को भी डर नहीं लगा। भाई जिन राम ने अंगद के बाप को मारो तो अंगद को तो बलदा लेने तो, और अंगद जाके उनकी सेवा करने लगे। बोले अंगद को डर नहीं है, वो भी डर। बोले और कौन है? बोले आपको भैया विभीषण भी वहीं पहुंच गए। रावण कहने लगा विभीषण वो कुलद्रोही, वो को डर ये लगा था हमें इन्हें लात मार के लंका से भगाओ। अबे एक लात मारी अब दो मार दें, विभीषण को का डर है? एक गुप्तचर कहने लगो मनु महाराज एक और दिक्कत है। बोले का? बोले दिक्कत जा है कि राम जी के नाम में इतनी ताकत है कि राम लिख रहा है सो राम लिखत है पथरा पे वो पथरा तेर जा, राम लिखा सो पथरा तेर जा। रावण ने मन में सोची यार क्या तो गजब की बात है, बताओ राम लिख के पथरा तेर रहे। रावण के लाजे की आई, रावण के लगो सो अपन कौन कमजोरी है, अपने नाव के सुई पथरा तेरा थी। और एक गुप्तचर कहने लगो तो राजा साहब का तेरा के बता दी। रावण कहने लगो अपन सुई कमजोर नहीं है, अपने नाव के सुई तेर जाता। अब एक दो होता ही है, तो एक दो कहने लगो कहीं तो तेरा के बता दी। रावण बिद गो। रावण ने सोची यार अब क्या करें। रावण ने एक समुद्र के मुँह कोनिया सी पकड़ी और सेना को लुआ ले गो, और सेना को लुआ ले जाके पथरा पे लिख दो रावण, और रावण लिख के पथरा खो करो ऊपर खो, और बस मौके लगा करके पथरा छोड़ दो, इरे पथरा तेर गो। पांच जय जयकार बोल गई अपने राजा के सुई नाव के पथरा तेरा। तब काय को डरिया? अच्छा वो से लौटी, अब लौटे मंदोदरी सब जानती, मंदोदरी तो सब जानता ही थी उनकी पत्नी, अब पत्नी तो सब जानता ही है। अपन और अच्छा देखो बाहर के तब शेर बने फिरो, मनो पत्नी पति की एक एक नस जाना था, जानत करें जाना बाहर अच्छा कितना शेर बने फिरो, मुंह छताना फिरो, अपनी धोखा तेजी अपने आगे नहीं टकराओ। को एक तरफा हम घाई गुंडा है को गांव में। अब्बा जाना थे कि तुम तो लगे रहो फेंक भी फेंकत रहो, तुम कितने दमदार हो तो हमें पता है। रात के अगर कुत्ता भौंक दे में तान के तो तुम भीतरी साकर लगा के झरिया डालन लगा था। कई कुत्ता भौंक रहे हम बाहर नहीं जा रहे। बाजानत साहब मंदोदरी जानती, मंदोदरी के लगी जाके रहे के जाके रहे पति देव एक बात तो बताओ। बोले का? बोले तुम्हारे नाव को पत्थर आके से तेर गो। वो कह लो हाँ हमें पता तेर गो, हमने लिख के तेरा दो। मंदोदरी के लगी हाँ बताओ सही सही बताओ। रावण कहने लगो तो सही बताएं, कहने लगी बताओ कोई शंका क्यों ने? मंदोदरी कहने लगी वो हम काय खोके कुछ हमें तो सही सही घर बता दे। रावण कहने लगो तो पता है कैसे पथरा तेरू, हमने वो पथरा पे लिख दो रावण, अब पथरा को करूँ अपने मौके लगा, अब पथरा से कान में हो गया कि रे तो रामाई को कोल है तेर जाके छोड़ दो तेर का। माने राम के नाम में इतनी महिमा कि राक्षस ने लो एक बार राम को कोल धार दो तो ही पथरा तेर गए। अब व्यवस्था देखो, जब राम के नाव के पथरा तेर सकत तो हम और आप अगर राम का नाम भजेंगे तो जब पथरा तेर गए तो अपन कर बीजे भी। इसलिए राम पर भरोसा रखो, इतना भरोसा कि क्या बताएं। नाम की तो महिमा इतनी है, और कलयुग में तो नाम की महिमा है और कच्छु नहीं है। कलयुग में नाम की महिमा है, कहते कि नहीं? चौपाई में लिखा है कि कलयुग की बाले नाम आधार नाम
सिया राम सिया राम जय। कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार है। स्वयं देवादिदेव महादेव उस मंत्र का जाप करते हैं। राम 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 मंत्र का जाप स्वयं देवादिदेव महादेव करते। नाम में इतनी महिमा कि राम न सकई नाम गुण गाई। नाम भजने में कोई वो नहीं है। चलते फिरते उठते नाचते सोते जागते खाते पीते रामायण की चौपाइयां पर पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस की चौपाई पढ़ सकते हैं। मन हो जाए खेत पर जा रहे अच्छे रास्ता रखे चले जाओ, चौपाइयां पढ़ते जाओ। पानी भरवे जा रहे चौपाइयां पढ़ते जाओ, पानी भर के आ जाओ। गंगे करवे जा रहे चौपाइयां पढ़ते जाओ, आ जाओ। भगवान के नाम का अपन जितना भजन करेंगे, जितनी चौपाई पर भी गोस्वामी बाबा जी ने एक और विधि बनाई। अच्छा देखो अपने कितने पूर्वज कितने बुद्धिजीवी कि आप जो भी चौपाई पढ़ोगे उसमें रा और मां शब्द निकलेगा। माने राम आपने भी चाहो तो आपके मुंह से कहोगे, क्योंकि उस चौपाई में ही रा और मां है। हर चौपाई में 2-3 चौपाई भरे हैं जिनमें रा और मां नहीं है। नहीं तो रामचरितमानस की हर चौपाई में रा और मां है। तो ये विधि है उनकी। अच्छा पहल के आदमी ऐसी विधि बनाते कि नहीं बनाते। अब हम आप लोगों से कहें कि आप उन्हें चौपाई पढ़ेंगे राम राम जपेंगे, अब चौपाई तो छोड़ो राम राम जपे में दिक्कत हो जाए। अबे हम आप उनसे कहेंगे भैया राम राम जपेंगे, आप उन्हें अब भैया महाराज तुम तो बेगला फराई रहे कथा करा सो तुम तो भजन कर रहे राम नाम गा रहे चौपाई गा रहे। हमारों की नाम बहुत काम है, गंजे ढूर है, खेती बाड़ी है, रिश्ते नाते हैं, तीज त्योहार है, हमें तो सब देख ले। और तुम्हें क्या आए ने घरे लड़का बनाऊंगे ने खाने लाओ एक जहाँ कथा में पहुंची मैं लड़का बन गए, जहाँ होली आ गई कथा में सो होली खेल गई, जहाँ दिवाली आ गई वही फटाका फूट गए। भाई त्योहार भी हमारों के कथाई में, ब्याह बराते गंता भी कथाई में, और क्या करने लगे। तो भाई अब आप क्यों महाराज तुम तो घूम ही जाए, तुम तो भजन कर लो, हमारे क्या से 17 काम करने। तो अच्छा देखो अपने बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में किसी भी तरीके से चलो भगवान का नाम लेते रहो, आपका कल्याण हो। अब आप लोग कहोगे कि बैठ के हम माला कर नहीं पा रहे कैसे नाम जपे, तो अपने बड़े बूढ़ों ने एक सुविधा बनाई थी कि नहीं? कौन सी सुविधा बनाई थी अपने बड़े बूढ़ों ने? अपने बड़े बूढ़ों ने सुविधा बनाई थी कि देखो गृहस्थी के काम रहे हैं भोग, तीज त्योहार रिश्ते नाते सब देखना, तो आदमी वो तो भजन नहीं कर पाए। तो अपने बूढ़ों ने तरीका क्या बनाया था? तरीका जो बनाओ तो कि अगर कोनो बड़ो बूढ़ो मिल जाए तो उसमें सीताराम करेंगे। अच्छा बनो तो नहीं, अपने अपने यहाँ एक तरीका होता, कई गांव में कोनो बड़ो बूढ़ा मिले जेठो सियानो मिले भैया राम राम करेंगे, कक्का राम राम, नन्ना राम राम, भाई राम राम। अच्छा करत क्या नहीं करत? लेकिन आजकल कौन उनसे तो भैया राम राम करेंगे, तो कज्जा क्या लगा तो हम उनसे हम यहाँ करा जी को देखो वही दाऊ दादा बनो कर रहा हूँ आजकल है। हाँ राम राम नहीं कर रहा कज्जा, अपन का भैया राम राम कर लेंगे कोने और उन्हें भी अपने घर के हम अपने घर के। आजकल ये अपन और पे राम राम नहीं हो रहा है। अरे अच्छा एक बात बताएं, अपने बड़े बुजुर्गों के जो बनाई चीजें हैं वो बहुत सोच समझ करके बनाई गई हैं। कहीं भी निकलो तो राम राम करो, इससे फायदा का। जैसे आप गए गज्जा कर भी जेल में 2 जने मिले, तुमने कही राम राम, 2 बार तुमने कहा राम राम, 2 बेरे कही उनने राम राम, क्या बेरे हो गई? कितनी बार हो गई? 4 बार हो गई क्या नहीं? कछु तुम्हें ने बताओ क्या क्यों हमें कहे हम उतने पढ़े लिखे नहीं और कछु चीजें पूछा जो है तुम्हें ने बताओ क्या क्यों और का। अच्छा 2 बार करी अपन ने राम राम, 2 बेर करी उनने क्या बेर हो गई? 4 बेर। गन्ने कर बे गए राम राम, गन्ने लेके आए राम राम है, खेत में गए 2 जनों से राम राम, लौटे सो राम राम। ऐसे दिन में अगर तुमने 25 लोगों से राम राम कर ली तो 2 बेर कही तुमने राम राम, 2 बेरे उन्हें सो के बेरे भाई 4 बेरे, और 25 जनों से कर ली तो 25 चौके कितने? 100। एक माला हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। मैंने तुम्हें माला लेके नहीं बैठने, मंदिर में नहीं बैठने, काम भी हो जा रहा, भजन भी हो जा रहा। लेकिन आजकल किसी से पूछो भैया राम राम जपेंगे, कहने का तो और महाराज बे अपने घर के हम अपने घर के, आजकल नाम राम नहीं करेंगे क्या है? ये और सल है, एक और पीना है।
कहो तो बता दें कि रेंदा बताएं कि रेंदा बताएं पता का पीना एक पीना और बनी के कोनो अगर अपन से राम राम करे सो अपन पे नहीं हो रही कोनो अगर करे लो सामने दाऊ राम राम सो दाऊ घरों पे नहीं हो अपन को भैया राम राम भैया हमें दे जाते हैं सिक्काए भजनदारी अपने भैया राम राम आज का जा जा ये बेटी चल गई अपन को राम राम भैया अपन को जो गया गई भजनदारी ये अच्छा जा बताओ अपन एक बात बताए कौन राम राम करे तत्काल राम राम कहें गाए मुंह ने हलाए अकेली गाए ना अकेली मुंह हलाव कराए अपन तो सुनो जो ना अपन मारी मर के पहुंच भी होते भगवान के है एक रिकॉर्ड उठाओ का है अंगलो जन्म काहे को देने जो ये का चीज प्यारी है उनके यमदूत के हैं कहने लगे कि जो तो मुंह हलाव करे तो राम राम का ही कहिए ने कब राम राम नहीं कही तो का करते कहीं कोई से राम राम के तो सो जो मुंह हलावते भगवान के माने इसको मुंह हलावे की आदत है बोले आओ भगवान के तो एक काम करो इसको गिर धोना बनाओ रेंजा पे बैठा और का मुंह हलावे की आदत है सुगेर धोना बन के रेंजा पे बैठे रहो मुंह हला छंगेर धोना मुंह नहीं हला ये संदत्ता अंगले जन्म में गिर धोना ने मानने हुए तो कोई राम राम करे तत्काल कहेंगे भैया राम राम कहे वो भजन कर रहा हो तुमसे करा रहा और अगर को मुंह ही हला चलाए तो अंगले जन्म में राम को रेंजा पे मिल भी बैठे अल्लाह ढेर घूमर बद गए तो ये सी छोटे में लाभ पत्थरों की गदबदों की तरह थे ऐसे अगर कोनो राम राम करे तो तत्काल राम राम करनी चाहिए राम राम करो चाहिए राम के नाम की इतनी महिमा इतनी महिमा इतनी महिमा क्या बताएं राम न सकई नाम गुण गाई नाम की महिमा इतनी है क्या बताएं अगर उनका भजन करेंगे उनसे जुड़ करके रहेंगे कर्म अच्छे रहेंगे जीवन का कल्याण होगा और अच्छा अच्छे देखो अपन भगवान के नाम का भजन करेंगे तो भजन करेंगे अपनी मति अच्छी रहेगी तो कर्म अच्छे रहेंगे कर्म अच्छे रहेंगे तो जीवन सुधर जाएगा भाई ये कथा बता रही है अपन राम चरित मानस गोस्वामी जी कहने लगे मानस यानी सरोवर हमने यह एक बनाया है सरोवर सबने बनाए हैं रामायण माने राम का मंदिर और हमने बनाया है राम का सरोवर इसलिए ये है रामचरित मानस रामचरित मानस कह लगे तो तुमने काय बनाई कह लगे हमने नहीं बनाई इसके मुख्य लेखक तो है शंकर जी बोले कबे लिखी थी बोले गोस्वामी बाबा कहते हैं शिव जी ने लिखी है या रामचरितमानस गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं कि रची महेश से निजे मानस रची महेश के रची महेश निज मानस राखा उपाय सुसमय शिवासन आखा
शंकर जी ने इसके लिए रचा था, तो बोले उनने रच के छिपा ली थी। और गोस्वामी जी कहने लगे हमने उनको छपवा दी, रच करके हमने छपवा दी, हमने इसको छपवा दिया। नाम है रामचरित मानस माने सरोवर। और इसकी विशेषता है, बोले क्या है? बोले राम कथा सुंदर कर तारी संशय बेहंग उड़ावनी हारी। राम कथा ऐसी है कि जैसे अगर खेत में फसल पर चिड़िया बैठ जाएं और तुम दूर से ताली बजा लो तो वो चिड़िया भग जाती हैं, इसी प्रकार अपने अगर मन में संशय रूपी पक्षी बैठे हो और रामायण के लिए पढ़ लो या राम कथा को सुन लो तो वह संशय के पक्षी उड़ जाते हैं। कि रामायण सुर तरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। रामचरितमानस ऐसी भी है कि अगर आप उसको पढ़ो, उसके नजदीक रहो तो आपके ना दुख नहीं आ सकत लगा। अब आप बोलेंगे दुख कैसे नहीं आए? अच्छा, रामायण पढ़ोगे तो रामायण पढ़ने वाले आदमी दुखी नहीं बनते। कारण क्या होगा? मन से भर पड़े। रामायण की 2-3 चीजें विशेषता है। एक चीज क्या है कि अगर मन से आप 5-6 बार चौपाई पढ़ ले, एक चौपाई 5-6-8 बार पढ़ लो, मन से भर पढ़ लो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाता। कई ऐसे लोग आप उन्होंने देखे होंगे, हमने भी ऐसे कई जगह देखे जो दूसरी नहीं पढ़े, अक्षर नहीं छीनत के जो का है, लेकिन रामायण की चौपाई उन्हें ऐसी रहती है कि हमारे चूक जाए, रोज पढ़ने वाले चूक जाए, पढ़ने वाले चूक जाएंगे लेकिन वो नहीं चूकेंगे। कारण रामायण की ये विशेषता है कि रामचरितमानस की अगर 4-6 बार चौपाई पढ़ लो तो आपको अपने आप याद हो जाती है। एक विशेषता और है, सदैव नवीन है। अब कोई भी चीज अगर 2-5-10 बार सुन लेकर गा लो तो ऐसा लगता है कि अब कौन गाए, एक को पढ़े, लगत के नहीं लगत। लेकिन रामायण की चौपाई हल्के से अपन सुनाता रहे कि मंगल भवन या मंगल हारी द्रवम सुदशा तजर बिहारी। और अबे कौन अच्छो सुर में लय में ताल में गा रहा हो, अपन रास्ता में हुनगत जाओ। अगर अच्छी चौपाई सुन में मिल जाए तो मन करत के यार खड़े होकर पूरी सुन ले में। भाई सदैव नवीन है और ऐसा कल्प वृक्ष की तरह है कि आप इनके पास जाओगे दुख नहीं आएंगे। अब आप बोले क्यों दुख कैसे नहीं आएगा? रामायण पढ़ोगे, रामायण जहां पढ़ी जाती है उस घर में देखना सदा राम कथा रहे है। कैसी? अपने हिंदू सनातन धर्म में 3 कथाओं की प्राथमिकता है। 3 कथाओं की है कि नहीं? राम कथा, भागवत कथा और महाभारत। तो आज के युग में अपन लोगों के घरों में भी ये 3 कथाएं चल रही, हमारे आपके घर में भी ये 3 कथाएं चल रही। किसी के घर में चल रही है राम कथा, किसी के घर में चल रही है भागवत कथा और किसी के घर में चल रही महाभारत। अब अपन को कैसे पता करें कि हमारे घर में कौन सी कथा चल रही? अगर पिता पुत्र में मर्यादा है, भैया मिलके रह रहे, जायदाद के पीछे लड़ नहीं गए, तो समझ जाओ इस घर में राम कथाएं चल रही। जिस घर में भाई मिलकर के रहे, पिता पुत्र मर्यादा से रहे में, पति पत्नी मिलकर के रहे में, सलाह से रहे, समझ लेना उस घर में भागवत कथा चल रही है। और जिस घर में 1-1 फुट जमीन के पीछे भाई को तलवार लेकर के ढूंढने पर लगे, इतना हम लेंगे नहीं तो मुंह काट दें, माने समझ जाइयो महाभारत में बंद नहीं भाई, वही घर में महाभारत चल रही है। तो कोशिश ये करना कि हमारे कारण कभी भी अपने घर में महाभारत नहीं होनी चाहिए। अपने कारण अपने घर में राम कथा हो, अपने कारण अपने घर में भागवत कथा हो, अपने कारण घर में महाभारत नहीं होनी चाहिए। अब महाभारत कैसे न होगी? जब अपन रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ भी, और ओमे जब अपन पढ़ भी कि देखो
जे दो भैया यहाँ से हटे राम और भरत कि चक्रवर्ती सम्राट की कुर्सी को उन्हें गेंद बना दिया। राम जी कहते कि भरत तुम गद्दी पर बैठो, हमें राजा नहीं बनने, और भरत जी कहते भैया तुम गद्दी पर बैठो, हमें राजा नहीं बनना। चक्रवर्ती सम्राट की कुर्सी को दो भैयों ने गेंद बना दो। 14 साल तक वह कुर्सी ऐसे ही डरी रही, खड़ा बैठी रही, लेकिन कोई भाई उस पर नहीं बैठा। और आजकल अपन लोग एक एक फुट जमीन के पीछे भैया को मार भी तैयार है। एक एक फुट जमीन अगर कंबल मिल जाए तो भैया को बंदूक लाए ढूंढत फिरत हैं, बोले हमें तो हक लेके रहे हैं। तो अच्छा विचार करो, हम किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्या ये राम के नक्शे कदम? अगर रामायण जो व्यक्ति पढ़ेगा वो जायदाद के पीछे वो घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। जो राम वनवास की कथा पढ़ ले उसके घर में कभी भी पिता पुत्र में लड़ाई नहीं हुई है, मर्यादा बनी रहे। क्यों? जब वो राम कथा में पढ़ेगा कि धन्य है बेटा राम, पिता ने एक बार कह दिया बेटा जंगल चले जाओ, सीधे जंगल चले गए, मुड़ करके नहीं देखे पिताजी से, एक बार नहीं पूछा कि पिताजी हमें तुम भेज काहे रहे, एक बार नहीं कहा कि पिताजी उते हम बने हैं खे हैं का, 2 बासन तो धर दे, जैसे ठारे थे वैसे ही निकल गए, राज सुए वस्त्रों त्याग दिए। धन्य है वो बेटा राम। अगर जो व्यक्ति राम वनवास की कथा पढ़ेगा वो अपने माँ बाप से नहीं लड़ेगा कि कम से कम हमारे बाप बताइए अगर तनक बहुत कम बढ़ दे रहा है तो बात अलग, लेकिन हमें कभी लड़ना नहीं है। जो भरत चरित्र को सुनेगा वो भाई भाई लड़ेगा नहीं। जो राम वनवास की कथा को सुनेगा बेकमाऊ बाप बेटा ने लड़, रामायण अगर घर में पढ़ेंगे तो। लेकिन अपन लोग इन चीजों को पढ़ नहीं रहा, सुध कट हो रही। अपने घर में अपने कारण राम कथा हो, भागवत कथा हो, कभी भी अपने कारण घर में महाभारत नहीं होनी चाहिए। कब्बू महाभारत में बहुत चाहिए अपने कारण घर में राम कथा और भागवत कथा हो। अगर जे बातें यहाँ पर मान गए तो कथा सुनवो सार्थक, अना ऐसी कथाएं तो कज्जा के बेरे सुनी और हम घाई कज्जा खाए कज्जा कर गए। भाई कथा तो वही है जो अपन जीवन में उतारे, अना बने जहाँ के तहाँ। आजकल दिक्कतें तो यहाँ हो रही है। देखो तुम 9 दुर्गों में का कबड्डी सी मचा होत का नहीं हो, दुर्गा जी हर कोई प्राण लाए हैं आदमी है। 12 पुणे कज्जा तो झूला में गड़ाई जा रहे हैं, झूला में डाले गड़ाई के महाराज 12 पुणे गंगा जी सपरत है, महाराज 12 पुणे नर्मदा जी सपरत, नर्मदा जी गंगा जी हर के अपन प्राण लाए होते गए। हाँ गदबद दे दे गए नर्मदा जी में कूदे, घमियानी भैंसा से धम धम गिरे, अब बिना पारसाद के घरे भाग आए। इतने आगे पिताजी ने पूछी अगर काय बेटा कहाँ, बोले तुम भन न बोली को ना समेट दे। अब बताओ रे बाप मताई से ढंग से नहीं बोल रहा, नर्मदा जी के प्राण लाए 9 दुर्गों में देखो। हाँ कज्जा 4 बजे से गद बने घला थे, बासी दुर्गा ताती दुर्गा, देखो गांव भर में शेरों सो खिलाते, देख गड़ाई में गड़ाई 4 बजे से दे गड़ाई में गड़ाई भारी ढारी दुर्गा। घरे पहुंचे मम्मी ने कही बेटा कहाँ गए, तो बोले तुम भन बोले गए। अच्छा क्या बताओ इन दुर्गा जी हरों के ऊपर प्रहन लाए, घर की दुकरिया से ढंग से नहीं बोला, जी दुर्गा जी हरे का चुकन नहीं 9 दिना दे दुर्गा जी खूब 9 दुर्गा के महाराज हम 2 पाक के पुआस करा थे, 9 दिना खूब पुआस से रहे, 10वें दिना पान ने खुली जब वही से 10वें दिना बाल बच्चे ढूंढत कर रहा है। अपने की काय बेटा क्या ढूंढ रहा है, कह लगे गुरु जी का बताएं आज कौन पापा टेम पे लौटे, क्या गया तो उनकी पान ने खुल गया 9 दिना दुर्गा जी और 10वें दिना पांडे खुली जब 2 बूंद से इसी में दुर्गा जी हरे का छू करने ऐसे में 9 नहीं 18 दुर्गा रेले का छू नहीं होने है। वास्तव में अगर कुछ करना है तो जैसे 9 दिना रहे हो व्रत नियम से, इसी प्रकार नशा मुक्त हो गए जिंदगी भर बन जाओ, आपका पूरा जीवन 9 दुर्गा बन जाएगा। अगर जैसे तुम नर्मदा जी के स्नान कर रहे जितनी श्रद्धा से उतनी आदि श्रद्धा से अगर अपने बाप मताई की बात मानवो शुरू कर दे तो तुम्हारे घर ही में नर्मदा और गंगा स्नान बन जाएंगे। लेकिन घर के दद्दा बाबू से ढंग से नहीं बोल रहे और वो तो सुगत बताना है भाई, सुधर रहे नहीं। तो कथा का मतलब है कि जीवन में कथा को उतारो।
एक आध दो बातें जीवन में उतारो। अगर ये बातें मान गए तो कथा सार्थक, नहीं ऐसी तो हमसे अच्छी तुम्हारे कथा जाना था। अब भाई हम बाल बच्चे को ठाड़ो कर दे, वो बता दे राम कथा उड़ई, राम जी को जन्म हुई, सीता को हरण हुई, रावण मर है, राम जी राजा बनो का हुई अलग से। ऐसी तो आए नहीं कि हम कहने लगे भैया बंडा से आए हैं, रावण ने मार है, तू तो मर है। आके तुम्हारे 20 लाख रुपया खर्च कर दे, कोनो गुरु जी आए कहने लगे रे रुपया भारी खर्च होगा, अपना रावण ने मार। अब तो कथा में जो है वही हुई, कथा तो वही है, लेकिन कथा में से हमें और आपको क्या सीखना है? ये कथा अपन को सिखाती है कि हमारे घर में राम कथा हो, भागवत कथा हो, अपने कारण कभी भी महाभारत नहीं होनी चाहिए। कभी अपने माँ बाप से गलत मत बोलो, कभी भाई भाई में जायदाद के पीछे विवाद मत करो, क्योंकि जायदाद तई ले जाने जोन जमीन पे हो लड़ रहा है, बजवन दना मर भी अपन ले जाने पे भी जोन जायदाद पे हो लड़ रहा है, वो मकान वे खेत वो जायदाद सब तई ले जाने। इसलिए अपने कारण अपने घर में राम कथा हो, भागवत कथा हो, अपने कारण कभी भी महाभारत नहीं होनी चाहिए। अगर राम कथा पढ़ेंगे तो ये जीवन में रहेगा कि रामायण सुर तरु की छाया और दुख भय दूर निकटे जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, और क्या है, बड़े देवताओं की गाय की तरह जो कामधेनु गाय है, जो उससे मांगो वो मिल जाता। तो राम कथा अगर पढ़ेंगे तो गाय के अभिमत फल कल्याण। रामायण आदे भोदे फुलवारी और राम भ्रमर भूषित रुचि हरी। ऐसी फुलवारी है ये, राम इसके भौरा है और ये पूरी फुलवारी है। रामायण के विषय में तो क्या बताएं, वो स्वामी जी ने लिखा या जिन जिन ने टीकाकारों ने लिखा कि रामायण जी घर माही भूत प्रेत तह भूल न जाए। रामायण सोने लगावे ओ अधम अपित सो बित सुत पावे। अगर राम कथा को जीवन में उतारो तो जीवन का कल्याण। रामायण के विषय में बहुत कुछ कहा, ये कहते हैं कि यह इसको अगर पढ़ेंगे तो भगवान के नाम का महत्व होगा, और नाम जिसके जीवन में आ गया जीवन का कल्याण हो गया। नाम में इतनी महिमा है, क्या बताएं, रामायण की हर एक चौपाई में राम नाम की वर्णन है। नाम की तो इतनी महिमा क्या बताएं। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, भक्त लिखता कि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, तेरा प्रभु तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा
सिद्धिया नाम हरे राम नाम सिद्धिया नाम हरे राम नाम सिद्धिया नाम सुरु बोले राजरत्न सरकार की जय हो, सरयू मैया की जय हो। राम धनी तो थोड़े जोर से राम धनी तो आज ये बताते हैं कि नाम की इतनी महिमा है, क्या बताएं। और रामचरितमानस की हरेक चौपाई में राम नाम लिखा हुआ है, हरेक चौपाई में। आज ये कहते हैं